हाँ जी, अकेले आया हूँ। अभी तक तो राइड अच्छी जा रही है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? जाना है आपको ऊपर या आप नीचे जा रहे हो? नीचे जा रहे हो? कहाँ गए थे आप लोग? चिटकुल, मज़ा आया? मैं भी वही जा रहा हूँ। हाँ वही, मैं नारकंडा में मैंने एक स्टे लिया था, तो वहाँ पे लोगों ने बोला कि कल होगा स्नो उधर। रोड पे बर्फ़ नहीं है ना, बस रोड पे बर्फ़ होगी ना तो फिर इशू होगा चलाने में। हाँ हाँ बहुत ज़्यादा। थैंक यू। हाँ साथ में कोई होता है तो थोड़ा ये रहता है कि ये वो हैंड प्रोटेक्शन है। नहीं नहीं, ये प्रोटेक्शन है, अगर गिरेगा ना तो ये इस पे इम्पैक्ट नहीं होगा हाथ पे। आपने अपनी बाइक को स्पेशल करवाया हुआ है? नहीं नहीं, ये तो सारा स्टॉक है, कुछ चीज़ें एड ऑन्स हैं। ये एड ऑन है, एक्स्ट्रा लाइट्स। हाँ ये एड ऑन है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें आपने अपना वैसा? हाँ ये तो खैर टैंक बैग है, ये निकल जाएगा, स्ट्रैप पे लगाया हुआ मैग्नेट है, ये निकल जाएगा। बाकी इसमें सारा सामान, फ़ोन आ जाता है इधर। और ये आपका? हाँ लगेज, ये लैपटॉप इसमें है। अच्छा, लैपटॉप भी लेके आए हो? लाना पड़ता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। हाँ उसको एडिट करके। कौन सा है आपका यूट्यूब चैनल? मेरा MD साकिब व्लॉग्स। चलो जी, बहुत सारे लोगों से मिल लिया, अच्छे से बातें हो गई। अच्छा लगता है ऐसे ना, जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो, थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हो, और फिर वो जब आपको प्रेज़ करते हैं आपकी राइडिंग के लिए, तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ से रास्ते थोड़े से और ख़राब हो गए हैं। एक और आयरन ब्रिज। वहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है वहाँ पर कि स्नोफॉल हो रही होगी, क्योंकि बादल ही ऐसे बने हुए हैं उधर। नीचे का व्यू कितना अच्छा है। दिख रहा होगा आपको, यहाँ तो सारे होम स्टेज ही होते हैं, तो होम स्टे ही है, ये ले लिया है। अब बस अब थोड़ा फ्रेश होऊंगा, उसके बाद फिर नीचे आऊँगा, फिर नीचे जाके खाना खाना है, फिर खाना खा के फिर डेटा ट्रांसफ़र, फिर बाकी सारी चीज़ें करेंगे, फिर आराम करेंगे। बाकी वही है यार, बुरा तो लग रहा है, क्रैश गार्ड मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया, बाकी कोई नहीं, ये सब चलता रहता है। वो स्नो वाइट नहीं थी, वो ऐसा था कि वो स्नो जमी हुई थी और वो मिट्टी के कलर की हो गई थी, तो वो पता नहीं चला। उसमें हल्का सा ब्रेक लगा दिया मैंने, वही गलती हो गई, ब्रेक लगाती वो शायद स्किड हुआ और फिर ऐसे गिर गई बाइक। चलो जी कोई नहीं, सब होता रहता है। अब देखते हैं, पहले अब सुबह उठ के फिर सुबह देखते हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितनी दूर जाएंगे। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चटकुल। देखो कैसे पूरा फैला हुआ है सारा सामान, इधर भी बहुत सारा सामान है, इधर सारी चीज़ें चार्ज हो रही है। यहाँ पर पीने का पानी भी जम जाता है, इतनी ठंडा। अभी यहाँ पर टेम्परेचर है -11 और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8। जो पानी पीने को भी देते हैं लोग, तो उसको भी लोग गर्म करके केटल में डाल के देते हैं कि जिससे वो गर्म रहे, तो बिल्कुल उबलता हुआ पानी रहता है। फिर उसको छोड़ोगे आप 1 घंटा, छोड़ दो उसको, 1 घंटा भी क्या, आधा घंटा छोड़ो, फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये देखो जी बाहर के नज़ारे, बहुत ठंड हो रही है, हवा भी चल रही है।
देखने लायक। हवा बहुत चल रही है, हाथ जम रहे हैं, तो ज़्यादा ठंड है। ठंड में चाय बहुत अच्छी लगती है। बाइक को कोल्ड स्टार्ट करने का टाइम है। बाइक ये देखो, ये रही। एक मिनट बच्चों, बहुत मोटे ग्लव्स हैं। अब देखो जी, अभी आपको पता चलेगा कि कल क्या हुआ है। ये दिख रहा है आपको, ये पूरा यहाँ से बेंड हो गया है। ये देखो इधर से ये बेंड हो गया है। बस ज़रा एक दो सिप लेते हैं चाय की, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। भाई रात को तो -13 तक टेम्परेचर गया है। देखते हैं स्टार्ट करके। न्यूट्रल कर दिया है इसको मैंने। नहीं हो रही है जी स्टार्ट। चलो देखते हैं एक बार और, एक और ट्राई। थोड़ा टाइम लगेगा, -13 के टेम्परेचर में थोड़ी बहुत तो दिक्कतें आएंगी। चलो पहले इसको स्टार्ट करते हैं ज़रा। निकल पड़े हैं जी अब वापस। देखो ऐसा था कि रात को शाम को जब मैं पहुंच रहा था तब बाइक तो गिर गई थी। 6 किलोमीटर रह गया था चिटकुल। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वहीं पर ही एक होम स्टे था, वहीं रुक जाते हैं। वहीं रुक गया मैं, क्योंकि अंधेरा भी हो गया था और आगे जाना सेफ़ नहीं था, क्योंकि आगे और भी बर्फ़ थी और रात को दिखती नहीं है। तो बर्फ़ दिखती नहीं है, वाइट होती है, और वो मिट्टी वाली वो जमी हुई वैसी बर्फ़ थी, काली काली सी, तो वो भी नहीं दिख रही थी। तो अब मैंने सोचा अगर बाइक गिरने की वजह से मेरा देखो क्रैश गार्ड भी मेरा पूरा टेढ़ा हो गया था और ये लिवर भी थोड़ा सा मुड़ गया है। सो आई थॉट कि एक काम करते हैं ये कि वापस चलते हैं, क्योंकि देखो जी ऐसा है, अगर आप सेफ़ रहोगे ना तो ट्रिप का क्या है कि ट्रिप तो अगली बार भी प्लान हो जाएगी। बट ये कुछ अनफॉर्चुनेट जो इवेंट हुआ मेरे साथ, इसके वजह से अब मेरे को ये डिसीज़न लेना पड़ा। हाँ जी, ये देखो जी व्यू, ये दिख रहा होगा आपको, ये पूरी वैली है, स्नो पीक। यहाँ देखो जी स्नो है, बहुत आराम आराम से चलाना पड़ेगा मुझे, बिना ब्रेक मारे चलाना पड़ेगा और फर्स्ट गियर में ही। देखो आगे भी स्नो है। यहाँ स्टॉप लिया जी टापरी में, ज़रा कुछ खाते हैं। यहाँ पे कुछ तो मिल ही जाएगा खाने को अच्छा, और खा के फिर आगे की जर्नी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि प्यास भी बहुत लग रही है। छोटा सा ही शहर तो नहीं है, खैर छोटा सा गांव बोलो, डिस्ट्रिक्ट बोलो। खा के मिलते हैं जी। अकेले अकेले हो? खैर पापा कहाँ? यहाँ। तक सूप पीते हैं, अभी नूडल आने में टाइम है। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, हल्का खट्टा, बढ़िया, मज़ा आ गया। इन सब चीज़ों का मज़ा पहाड़ों में ही है ज़्यादा। आके हो गया, अब जरा जल्दी से आगे निकलते हैं। लेट हो रहा हूँ क्योंकि मैं, और अभी तक मुश्किल से मेरे ख्याल में 50 किलोमीटर चलाई होगी गाड़ी, और टाइम क्या हो गया, 1:30 बज गए यहीं पर ही।